जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जहां से क्वेश्चन छोटा भी बनता है, कमेंट्स के लिए भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का भी बनता है। और इस 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन में आज हमारा टॉपिक है हार्ट। क्या है? हार्ट की बात करेंगे। और हार्ट को हम हृदय कहते हैं और इसे हम दिल भी कह सकते हैं। तो ये जो दिल की बातें हैं ना, आज हम यहां इस वीडियो के अंदर करेंगे कि दिल में एक्चुअली होता क्या है। जहां हमने अक्सर लोगों से सुना है कि दिल जो है फीलिंग से भरा हुआ है, इमोशन से भरा हुआ है, लेकिन ना तो मन में इमोशंस जागेंगे और ना मन में फीलिंग्स वगैरह रहेंगी। फीलिंग्स जो होती है, इमोशंस जो होता है, वो सारे हमारे ब्रेन के भाग होते हैं, क्योंकि यही तो सोचता है, यही तो फीलिंग लेके आता है, यही तो इमोशंस लाके देता है। दिल थोड़ी लेके आता है। दिल में एक्चुअली है क्या, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। जहां हम सबसे पहले हार्ट लिखते हैं। हार्ट को हमने दिल कह दिया और दिल को हमने हृदय कह दिया कि मारे हिवड़ा में नाचे मोर। तो हिवड़ा का मायने नाचा का मोर। अब देखो कहे नाचे हो, समझो। पहले हम बात करते हैं दिल की जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी होगी हमारे पास में। तो देखो दिल जो है ना, हार्ट जो है बेटा आपका, ये गहरे गुलाबी रंग का है। यानी आपसे पूछे रंग कैसा है, तो आप कहोगे साहब गहरे गुलाबी रंग का है, डार्क पिंक कलर का है। इसके बाद में अगर आपसे इसके आकार के बारे में पूछे, तो आकार के बारे में त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ये भी ना याद रहे तो आप लिख सकते हो शंक्वाकार होता है, यानी कि कोण शेप्ड होता है। कैसा होता है? कोण शेप्ड होता है। ये भी ना याद रहे तो आप मांसल लिखो। मांसल मतलब मांसपेशियों से घिरा होता है। अगर ये भी ना समझ में बैठे तो आप लिखो खोखला होता है। तो यानी कि ये सारी कैटेगरी किसमें पाई जाती है? हृदय में। तो हार्ट का रंग कैसा है बेटा? गहरे गुलाबी रंग का। और आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्राइंगल, शंक्वाकार, कॉन्सेप्ट, मांसल, मसल से बना हुआ, खोखला होता है। क्लियर बात है? अब सुनो, बात होती है हृदय की उत्पत्ति की, यानी कि उत्पत्ति कहां से होती है, हृदय की कहां से विकसित होता है। तो आप सीधी बात लिखो, भ्रूणीय मीजोड्रम से। कहां से होगा? भ्रूणीय मीजोड्रम से। हमारे पास 3 जर्म लेयर होती है, एक एक्टोड्रम होती है, एक एंडोड्रम होती है, एक मीजोड्रम होती है। तो मीजोड्रम से हमारे पास में किसका विकास होता है? हार्ट का विकास होता है। अब सुनो, हार्ट के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ क्या पाई जाती है बेटा? सुरक्षात्मक आवरण। हार्ट के चारों तरफ क्या पाया जाता है? सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। और ये जो सुरक्षात्मक आवरण होता है ना, ये 3 लेयर बनाता है। कितनी लेयर? 3 लेयर। अब ये 3 लेयर कौन सी होंगी तो समझिएगा बेटा। सबसे बाहर, सबसे बाहर कौन सी होगी? पेरिकार्डियम। दोबारा कौन सी होगी बेटा? मायोकार्डियम। तिबारा कौन सी होगी बेटा? एंडोकार्डियम। यानी कि दिल जो है इन 3 आवरणों से घिरा हुआ है। बाहर की ओर कौन सा है अपने पास में? पेरिकार्डियम। मध्य में कौन सा है? मायोकार्डियम। और सबसे अंदर कौन सा है? एंडोकार्डियम। बाहर, मध्य और अंदर। अच्छा, इसका काम क्या है साहब? ये सख्त होता है। सख्त होता है मतलब कठोर होगा। कठोर है तो सीधी सी बात है, सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा देता है। ठीक है। मध्य की बात करें तो मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। यानी कि संकुचन का जो काम है, संकुचन का जो काम है वो किसका है? मायोकार्डियम में है। ये सबसे अंदर की ओर होता है, पतली झिल्ली नुमा होता है। कैसा होता है? पतली झिल्ली नुमा होता है और सबसे अंदर की ओर बसा होता है।
एंडोकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है और ये जो मायोकार्डियम है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहेंगे बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में कौन भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम है। क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसके कार्य क्या होंगे? इसके कार्य क्या होंगे? तो सिंपल से कार्यों की बात करते हैं अपन। पहला इसका काम होगा, हार्ट को नम बनाए रखता है, हार्ट को नम बनाए रखता है, यानी कि मॉइस्चर रखता है, सूखने नहीं देता है। सूख जाएगा तो टूट जाएगा, तो ये केवल सूखने नहीं देता, नम बनाए रखता है। दूसरी बात, बाहरी चोटों से बचाता है, बाहरी चोटों से बचाता है, यानी कि बाहर से किसी प्रकार की चोट लग जाए दिल के अंदर, तो उससे बचाने का काम किसका है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का। कई बार हम ऐसे ऐसे देत मारते रहते ना, तो उससे बचाने का काम कौन कर रहा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड कर रहा है। तीसरा हम बात करें, हृदय में घर्षण को कम करता है, हृदय में घर्षण को कम करता है, यानी कई प्रकार के जो फोर्स उत्पन्न हो जाएंगे ना, तो उनको कम करने का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। क्लियर बात है? अच्छा एक नोट लगा के लिखते हैं, नोट लगा के समझते हैं इस बात को। अच्छा हृदय जो है वो एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड कहाँ है? तो बेटा ध्यान रखना, अधर भाग की तरफ। किधर है? अधर भाग। और ये जो अधर भाग है वो किधर है? वक्ष की बात कर रहे हैं। और किस साइड में होता है? थोड़ा बाईं ओर, थोड़ा बाईं ओर झुका होता है, यानी कि कंप्लीट और नहीं होता है, थोड़ा दाहिने और वाहिनी के बीच में, यानी सेंटर में, यहां से पाया जाता है हार्ट अपना। क्लियर बात है? अच्छा अच्छा, हृदय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अगर ये पूछ ले तो लंबाई याद रखना 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई याद रखना 9 सेंटीमीटर और मोटाई याद रखना 6 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? अच्छा आपसे पूछ ले एक शब्द में कैसा होता है, तो आप लिख सकते हो साहब मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का, यानी कि इस प्रकार से अरेंज होता है, ऐसे ऐसे अरेंज होता है, तो हम कह सकते हैं मुट्ठी के आकार का होता है। समझ रहे हो ना? क्लियर बात है? अब सुनो बात को, ये जो हार्ट है इसके वेट की बात करें, इसका एक्चुअली जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लेकिन अगर मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें तो यहां थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हो जाता है। मेल के अंदर करीब ये 270 से 280 ग्राम होता है, वही महिलाओं के अंदर ये 250 ग्राम होता है। तो महिलाओं में हार्ट का वेट क्या होता है? कम होता है, जबकि पुरुषों में हार्ट का वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि पुरुष जो है ना वो ज्यादा फीलिंग्स, दिल टूट गो, उन संभालवा में मुश्किल हो जाए थोड़ा सो, तो वो दिक्कत रहते है आदमी में, क्योंकि ज्यादा रहे तो ज्यादा स्टोर कर ले, तो बाया का माइन के कम रहे, तो बाया में कम रहे तो ज्यादा स्टोर कर ले, करे बाद में खाली भी कर दे, क्योंकि 250 ग्राम से जल्दी से खाली कर दे, छोड़ रहे यार कोई बात ना, दूसरों पकड़ लेंगे आप, तो पहले गए तो कोई बात नहीं, दूसरों तो तैयार थे। और पहले जो आदमी जो सोचा यार मैं तो मर जाऊं इस छोरी का चक्रा का माइन, तो ये सब हार्ट की देन नहीं है, ये सब हमारे ब्रेन का काम होता है, हार्ट का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, सॉरी पहले आउटर की बात करेंगे, हम पहले आउटर की बात करते हैं। ये हमने बाहरी स्ट्रक्चर के लिए बाहरी संरचना डायग्राम पहले से ले रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझते जाना, इसके एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा मैं आपको। कोई भी जो हृदय होता है ना, कोई भी जो हृदय होता है उसके 4 कमरे होते हैं, यानी हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड। तो हमें पता है कि इसके कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होंगे। अच्छा 4 को सुनो, 4 को मैंने पहले 2 में लिखता हूं, एक आलिंद में लिखता हूं तो एक निलय लिखता हूं।
एक तो आलिंद लिख रहा हूं और एक निलय लिख रहा हूं। एक तो होता है एट्रियम बेटा और एक होता है वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रियम जो है ना ये दो होते हैं, एक दाया होता है एक बाया होता है, तो साफ हो गए, दो हो गए। उसी प्रकार वेंट्रिकल भी कितने होते हैं, दो, एक दाया होता है और एक बाया होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि कितने हो गए, चार हो गए। देखो यहां पे हमारे पास में चार कमरे तैयार करने हैं। तो चार कमरे कैसे हैं, पहला हमारा ये रहा, पहला हमारा ये रहा, और पहले वाले को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, पहले वाले को हम दे रहे हैं राइट एट्रियम। क्या नाम दे रहे हैं, राइट एट्रियम। दूसरा हमारा राइट का ये रहा वेंट्रिकल, राइट का ही क्या रहा, वेंट्रिकल। वैसे ही लेफ्ट का एट्रियम और लेफ्ट का वेंट्रिकल, चार कमरे हो गए। दाया आलिंद लिख दो, बाया आलिंद, दाया निलय और बाया निलय, कंप्लीट है। चार कमरे बन गए हमारे पास में, काम खत्म करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कि इन आलिंदों का बंटवारा किया जाता है, इन नीलियों का बंटवारा किया जाता है कि हमें दाएं बाएं का फर्क कैसे पता चले, कमरा किस प्रकार से बटा है। तो हमने देखा बीच में दीवारें लगी हुई है, इन दीवारों को हम कहते हैं विभाजक पट्टिका। क्या कहेंगे, विभाजक पट्टिका कहेंगे। अब ये विभाजक पट्टिकाएं जो होती है ना, अगर आलिंदों को बांट रही है, अगर आलिंदों को बांट रही है, तो देखो आलिंदों को बांट रही है, तो हम लिखेंगे यहां पे अंतरा आलिंद पट। क्या लिखेंगे बेटा, अंतरा आलिंद पट। इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख देंगे अपन, इंग्लिश में हम लिख देंगे इसको, इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको इंफ्रा ओरिक्यूलर सेप्टम। क्लियर बात है। सेम उसी प्रकार से नीलों का बांट रखे, तो ये नीलों का रहा, तो इसको हम लिखेंगे बेटा अंतरा निलय पट। क्या लिखेंगे, अंतरा निलय पट। तो इसको भी सेम लिख दो आप, इसको भी सेम लिख दो इंफ्रा वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये हमने बांट दिया इसको भी। अब सुनो बात को ध्यान से, अंतरा आलिंद पट बट गया और निलय पट भी बट गया। अब सुनो, ये जो अंतरा आलिंद पट है ना, ये जो अंतरा आलिंद पट है ये होता है सीधा, बिल्कुल क्या होगा, सीधा। जबकि अंतरा निलय पट जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। कैसा होता है बेटा, तिरछा होता है। क्लियर बात है। अब सुनो, अब बात यहां पे आती है कि इनके अंदर किसकी मांसपेशियां सबसे ज्यादा सख्त होती है या मोटी होती है। तो याद रखना बेटा, आलिंदों की जो दीवार है, आलिंदों की जो दीवार है वो कम पेशीय है। क्या होती है, कम पेशीय होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, पतली होती है। कारण ये होता है कि आलिंदों को केवल रुधिर को किस में भेजना है, वेंट्रिकल में, तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट ढक्कन खोलते पानी और खून इसके अंदर आ जाता है। लेकिन नीलों की पेशियां, नीलों की जो दीवार होती है, नीलों की जो दीवार होगी बेटा, नीलों की दीवार अधिक पेशीय होती है। और बेटा एक चीज याद रखना, नीलों में भी किसकी दीवार ज्यादा पेशीय होगी, बाएं निलय की। किसकी होगी, बाएं निलय की होगी। क्यों होगी, उसके पीछे का मोटा रीजन ये है बेटा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसको पूरे शरीर में ब्लड को पंप करवाना होता है, इसको पूरे शरीर में ब्लड को पंप करवाना होता है। जबकि ये जो अपने पास में राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, इसको केवल फेफड़ों तक पहुंचाना होता है, इसलिए ज्यादा पेशियां नहीं होती है। जबकि बाएं वाले की ज्यादा मोटी होती है, पेशी होती है, काम करने वाला भी होता है। समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से समझो, अब और ध्यान से इस मैटर को समझाता हूं मैं आपको कि यहां पर देखो आपको कुछ दिख रहे होंगे, एक आर्टरी दिख रहा होगा, ये रहा देखो, एक आर्टरी है और एक वेन है। देखो एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है, एक तो धमनी होता है हमारे पास में, एक सिरा होता है। तो मैंने देखो यहां पे लिखा धमनी और एक को लिखा मैंने सिरा। अब ये धमनी जो है ना, इसको मैं लिखूंगा आर्टरी और इस सिरा को मैं लिखूंगा वेन। अगर शुद्ध रक्त है, अगर शुद्ध रक्त जा रहा है तो वो धमनियों की देन है, और अगर अशुद्ध रक्त जा रहा है तो वो किसकी देन है, सिरा की देन है। लेकिन ट्विस्ट बनता है यहां पे,
ट्विस्ट क्या बनता है कि ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है ना, ये अटैच होती है फेफड़े से, और फेफड़े के पास में प्रेजेंट में होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध। अब आपको सर फेफड़े से कैसे, तो समझो ये राइट एट्रियम किसको दे रहा है? फेफड़े को। ले जाके कौन दे रहा है? पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी के पास में कौन सा हुआ? अशुद्ध रक्त। तो अपवाद स्वरूप याद रखना है आपको कि अशुद्ध रक्त जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी से फेफड़े तक पहुंचता है, फेफड़े तक पहुंचता है। अब सिरा सारा कौन सा ले रहा था? सिरा सारा कौन सा ले रहा था? अशुद्ध ले रहा था ना। तो ये पुल्मोनरी वेन है ना, ये बेटा रखती है अपने पास में शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। अब ये कनेक्टेड किससे है? फेफड़े से। अब फेफड़े में अशुद्ध आया, उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके किसको देगा? पुल्मोनरी वेन को। और वेन लाकर किसको देगी? लेफ्ट एट्रियम को। किसको लाके देगी? लेफ्ट एट्रियम को ला करके देगी। तो याद रखना ये हमारे पास में ट्विस्टेड होता है। क्या होता है? ट्विस्टेड। और एक चीज और को, कई बार आपने देखा होगा ना, कई लोग कहते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हारे अपने मेरी नस काट लूंगा, मैं जान दे दूंगा। और नस काटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, और तो खून सा बाहर निकला, और अपना जो मन है वो एकदम से ऐसे हो जाता है और बाहर आ जाता है। नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं मैं ऐसे करूंगा, ऐसे बोल। अरे कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। वो जो काट रहा है ना, वो वेन काट रहा है। क्या काट रहा है? वेन काट रहा है, उसमें अशुद्ध रक्त है। उसको बोलो थोड़ा सा डीप लेके जाओ इसको, डक। अच्छा डीप लेके जाएगा तो क्या कटेगा? आर्टरी। अब वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि शुद्ध रक्त बह जाएगा। जब तक आप लेके जाओगे तब तक हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी वहां से, और ऑक्सीजन का संयोग टूट जाएगा, और ऑक्सीजन का संयोग टूटेगा तो भगवान बोल देगा बाजा मेरे पास। इसको ऐसे समझो, आपने साउथ मूवी देखी होगी, साउथ मूवी में देखा किसी गर्दन कटती है तो खून की पिचकारी निकल के आती है। अब वो जो पिचकारी निकल के आ रही है ना, वो आर्टरी की, क्योंकि यहाँ पे गति से जाता है, यहां पर गति से ब्लड जाता है, तो इसमें फोर्स के साथ में बाहर निकलता है, और वेन में स्लो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर निकलता है अपने पास। तो ये होती है हमारे पास में बाहरी संरचना। ये होगी हमारे पास में बाहरी संरचना की पूरी एक स्टोरी हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, और इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए वापस से इसी डायग्राम को हम रिक्रिएट कर लेते हैं एक बार। इसी डायग्राम को हम रिक्रिएट कर लेते हैं एक बार वापस से, और हम इस डायग्राम को ले आते हैं, ला करके हमने यहां बड़ा कर दिया। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या बताना है, तो सीधी बात सुनो, सीधी बात सुनो। इंटरनल स्ट्रक्चर की पहली लाइन तो ये हो जाएगी, ये हमारे पास में मांसल होता है, बिल्कुल होता है साहब। दूसरी बात रेखित होता है, बिल्कुल होती है, यानी रेखित पेशियों से बना होता है। फिर तीसरी बात अनैच्छिक होता है। कैसा होता है? अनैच्छिक होता है, यानी इनवॉलंटरी होता है, हमारी इच्छा शक्ति का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और सिंपल सी बात, अगर हम हार्ट बीट को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं क्या? नहीं रोकेंगे। अगर रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि ये सब कंट्रोलर है, ये सब कंट्रोल करके बैठा हुआ, इसलिए अनैच्छिक प्रकृति का होता है, यहां इच्छा शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप गलती से कोशिश भी कर लोगे तो आप केवल रेस्पिरेशन रेट को रोक सकते हो, हार्ट तो आपका वैसे की वैसे रहेगा, वो तो चलता रहेगा। उसकी स्पीड जो है ना वो रहेगी, 0.8 सेकंड में एक चक्कर पूरा करना है तो करेगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। अब सुनो, अब सुनो, यहां पे पहली पॉइंट सुनते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, यहां हमारे पास में एक गड्ढा पाया जाता है हार्ट के अंदर, और उस गड्ढे को हम कहते हैं फोसा ओवल्स। क्या कहेंगे? फोसा ओवल्स। लेकिन जब भ्रूण की बात होती है ना, भ्रूण की बात होती है, तो इस फोसा ओवल्स की जगह पे हमारे पास में फोरामेन ओवल्स पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बेटा? फोरामेन ओवल्स पाया जाएगा। अब सुनो बात को, यहां पर एक और स्ट्रक्चर, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के अंदर एक गुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम एस ए नोड कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एस ए नोड कहेंगे। क्लियर बात है? और यहां ये जो आलिंदों को विभाजक पट्टिका अलग कर लिया ना, यहां पर पाया जाता है एवी नोड। क्या पाया जाता है? एवी नोड। और ये जो ऐसे नोड है ना, ये जो ऐसे नोड है, इसको हम कहेंगे पेस मेकर। क्या कहेंगे? पेस मेकर कहते हैं। तो हृदय की जो अनैच्छिक कोशिकाएं होते हैं, हृदय के अंदर जो संकुचन जो हो रहा है, फोर्सेस जो हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? पेस मेकर कर रहा है। क्लियर बात है? इसके साथ में अगर हम बात करें, इसके आगे अगर हम बात करें,
तो हम लिखे यहां पे दूसरे पॉइंट के रूप में बात करें तो वही हमारे पास विभाजक पट्टिकाएं हो जाएंगी। आलिंदों को बांटने वाली अलग पट्टिका, नीलियों को बांटने वाली अलग पट्टिकाएं। ठीक है, आलिंदों को बांटने वाली इंफ्रा ओरिकुलर सेप्टम और नीलियों को बांटने वाली इंफ्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर बात है? अब सुनो बात को ध्यान से। अब ध्यान से एक बात सुनना, बहुत गहरी बात है। यहां पे देखो आलिंदों को भी बंटवारा हो गया, नीलों का भी बंटवारा हो गया, लेकिन इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। तो देखो ये अलग कर दिया और इसे हम कहेंगे ट्राइकैस्पिड। क्या कहेंगे? ट्राइकैस्पिड वॉल्व कहेंगे। क्लियर बात है? और जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है तो उसे हम कहेंगे बाइकैस्पिड। क्या कहेंगे? बाइकैस्पिड वॉल्व कहेंगे। इसे हम मिट्रल कपाट भी कह सकते हैं। हम इसे मिट्रल कपाट भी कह सकते हैं। क्लियर बात है? उसी प्रकार यहां देखोगे तो एरोटा के अंदर भी एक क्या है? कपाट। पुलमोनरी आर्टरी के अंदर भी क्या है? एक कपाट है। तो पुलमोनरी आर्टरी को तो हम कह देंगे, जो कपाट है उसे हम कहेंगे पुलमोनरी वॉल्व। क्या कह देंगे? पुलमोनरी वॉल्व। और उसी प्रकार इसको हम कह देंगे ऑरोटिक वॉल्व। ऑरोटिक वॉल्व कह देंगे। और एक सिंपल सी बात बताऊं, आप ये कह देना कि पुलमोनरी आर्टरी और महाधमनी के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं और यही कपाट खुलते हैं तब ब्लड ऊपर की ओर जाता है। क्लियर बात है? अब सुनो बात को। इसके अलावा ये जो नीले की भित्ति है ना, इसके अंदर कुछ हमारे पास में तंतु पाए जाते हैं ऐसे, और इन तंतुओं को हम कहते हैं हिस्का बंडल। क्या कहते हैं? हिस्का बंडल कहते हैं। और इसी हिस्के बंडल को हम परकिंजे तंतु भी कहते हैं। तो देखो इसको मैंने कहा हिस बंडल। क्या कहा? हिस बंडल। और इन्हीं को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? परकिंजे तंतु। परकिंजे तंतु लिख दो या पुरकिंजे फाइबर लिख दो। और इन्हीं हिस्के बंडल में हमारे पास में नर्व्स पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा और बात सुनो कि ये जो कपाट होते हैं ना बेटा, ये जो कपाट है इनके अंदर कंडरा पाया जाता है, टेंडन पाया जाता है। और ये जो टेंडन है ना बेटा, ये ब्लड को केवल एक साइड से आने देता है, दूसरी साइड से नहीं जाने देता है। कल को आप सोचो कि राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट का वापस से राइट में चला जाएगा, नहीं, ये तुरंत कपाट को बंद कर देता है। इसीलिए तो मैंने कहा 0.8 सेकंड में केवल एक चक्कर पूरा करता है। तो ये बहुत फास्टली काम होता है और तुरंत इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कंप्लीटली हृदय की बात कर सकते हैं। अब एक बात समझो आप, अब आपसे कोई पूछे, आपसे कोई हृदय के मार्ग के बारे में पूछे तो आप सिंपल चीजें जवाब दे सकते हो अपने तरीके से। पहली बात सुनो, पहले ब्लड किस में आएगा बेटा? दाया आलिंद में। पहले किस में आएगा? दाया आलिंद में। दाया आलिंद से कहां जाएगा अपने पास में बेटा? दाया निलय में। कहां जाएगा? दाएं निलय में। अब सुनो, यहां पर दाया आलिंद से दाएं निलय पे जब आया तो यहां पे कपाट कौन सा था? ट्राइकैस्पिड वॉल्व। क्लियर बात है? अब दाएं निलय से कहां जाएगा? दाएं निलय से कहां जाएगा अपने पास में बेटा? फुफ्फुस में। कहां जाएगा? फुफ्फुस में। लंग्स में जाएगा। कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? तो याद रखना पुलमोनरी आर्टरी लेके जाएगी। क्लियर बात है? अब ये जो फुफ्फुस है, ये जो फेफड़ा है, यहां से ब्लड कहां जाएगा? यहां से ब्लड कहां जाएगा अपने पास में? तो बाएं आलिंद में जाएगा। कहां जाएगा? बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद में कौन लेके जाएगा? इस बाएं आलिंद में लेके जाएगी पुलमोनरी वेन। ले गया। अब बाएं आलिंद से किस में जा रहा है? बाएं निलय में। कहा जाएगा? बाएं निलय में। और इस बाएं निलय में कौन लेके जाएगा? बाइकैस्पिड। कौन लेके जाएगा? बाइकैस्पिड। आ गया। अब बाएं निलय से कहा जाएगा? अंगों की ओर। अंगों की ओर कौन लेके जाएगी?
महाधमनी। कौन लेके जाएगी? महाधमनी। अब अंगों से वापस किधर आएगा? हृदय की ओर। तो फिर ये लिया, ये सिराएं अब इनको लेकर के आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में कंप्लीट हृदय की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर और हृदय की बेसिक संरचना की भी बात हो जाती है। अब आप एक चीज सोचो, इस पूरे हृदय के अंदर क्या जा रहा है? ब्लड ही जा रहा है ना, ब्लड का ही काम हो रहा है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा ना। तो मेरी स्टार्टिंग की लाइन थी कि लोग कहते हैं हृदय में फीलिंग होती है, हृदय में इमोशंस होते हैं, मेरा हृदय सच्चा है, मैं दिल से बोल रही हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन भारी हो रहा है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन फालतू में बदनाम है, दिल फालतू में बदनाम है। दिल का कोई रोल ही नहीं है। दिल कहता है मेरा काम केवल ब्लड को सर्कुलेट करना है, ब्लड को पंप करना है, ब्लड को शरीर तक पहुंचाना है। इसमें मेरा फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके मेरे नाम को आप बदनाम मत करो। हाँ, मेरी जगह आप बदनाम कर सकते हो दिमाग को, क्योंकि मेरा कनेक्शन किससे है? दिमाग से, क्योंकि नर्व्स मेरे पास भी है, मुझे वो सूचनाएं देता है, तो ये भारी सा फील होने लग जाता है। तो आप ब्रेन को कहो, ब्रेन को त्यागो। और एक चीज और कहूं बेटा मैं, ये जो पूरा का पूरा जो खेल करवा रहा है ना, वो ब्रेन ही करवा रहा है। हमें जितना सोचना है, जितना नहीं सोचना है, किसी के लिए सोचना है या नहीं सोचना है, ये सारा काम किसका है? ब्रेन का है बेटा। किसका है? ब्रेन का है। और ब्रेन चाहेगा ना उतना ही हम सोचेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे बताएंगे इसके बारे में। आज बेचारा कैमरा बड़ा मिस्टेक कर रहा है, तो इस कैमरे को सही करके फिर बताएंगे, इस मैटर पे बाद में आते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।